नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मन, अपने विचार, अपने थॉट। क्योंकि देखो ना, आज अपन सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन अपन जिस राह पर चलते हैं उस राह के ऊपर बहुत सारे लोग अपने को ऐसे मिलते हैं जो अपनी टांग पकड़ के पीछे खींचते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर, अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर कोई इंसान सफल होना चाहता है तो एक तरीके से एक रीत बन चुकी है कि कोई सफल हो तो उसको पीछे पकड़ के खींचो। क्योंकि ना तो खुद कुछ करना है और ना किसी को कुछ करने देना है। किसी को फालतू ज्ञान बांटते फिरेंगे, किसी को फालतू की राय बांटते फिरेंगे, यानी कि ना तो खुद कुछ करेंगे ना किसी को कुछ करने देंगे। एक कहानी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। एक केकड़े वाला एक जगह म्यूजियम के अंदर अपने केकड़े रेकड़े रख देता है, वो भी एक जार के अंदर, वो भी बिना ढक्कन के। तो एक अंग्रेज आता है और केकड़े वाले को बोलता है कि भाई अब तू इस जार का ढक्कन बंद कर दे वरना केकड़े बाहर निकल जाएंगे। तो केकड़े वाला बोलता है कि नहीं सर, ये केकड़े बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि ये इंडिया के केकड़े हैं। तो अंग्रेज बोलता है कि क्या मतलब? तो केकड़े वाला बोलता है कि सर देखो, अगर एक केकड़े ने बाहर निकलने की कोशिश करी तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के पीछे खींच लेगा। तो यही है इंडिया के लोगों के साथ। अगर कोई सफल होने के लिए निकले तो उसकी टांग पकड़ के पीछे खींच लो। कहते हैं ना, इंडिया के अंदर चाय और राय फ्री मिलती है। कहीं भी चले जाओ चाय और राय फ्री मिलेगी आपको। ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जैसे कि एक घोड़े वाला था, उसके जो गांव में एक राजा था। वो राजा उसके पास आया, उसने कहा कि ये घोड़ा मुझे बेच दे। क्योंकि वो घोड़ा जो था वो बहुत ताकतवर था, बहुत अच्छा भी था, बहुत ताकतवर भी था और युद्ध में बहुत काम आने वाला था। तो उस घोड़े वाले ने उसको मना कर दिया कि मैं घोड़ा आपको नहीं दे सकता। और राजा ने बोला कि मैं तुझे मुँह मांगी इनाम दूंगा, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन ये घोड़ा जो है वो तू मुझे दे दे। आस पड़ोस के गांव के लोग आए, अरे तू पागल हो गया, राजा तुझे मुंह मांगे पैसे दे रहा फिर भी तू नहीं दे रहा। तो घोड़े वाले ने बोला कि नहीं यार, मुझे नहीं बेचना। फिर घोड़े वाले ने बोला यार तू पागल है क्या? बिल्कुल यार, दे दे, तुझे मुंह मांगे ना मिल रही। तो उन्होंने बोला कि यार तुम क्यों फालतू में ज्ञान बांटने के लिए आ जाते, तुम जाओ ना, अपना काम करो। चले गए। उसने अपना घोड़ा नहीं दिया। कुछ दिन बाद जो घोड़ा है वो चला जाता है, कहीं पे चला जाता है। तो फिर आते हैं गांव वाले, अरे हमने तो तुमको पहले ही कहा था भैया कि बेच दो अपना घोड़ा, अब देखो चला गया, क्या मिला तुमको? उस टाइम पे फ़ायदे में थे, अब नुकसान में हो। तो घोड़े वाले ने बोला, अरे भाई काय का नुकसान, किस चीज़ का नुकसान हो गया? घोड़ा गया है, बस बात इतनी सी है, गया तो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। चले गए। फिर एक दिन हुआ कि वो घोड़ा वापस आया और अपने साथ 20 घोड़े और लेकर आया। फिर आए गाँव वाले, अरे भैया तुमको तो पता था, चालाकी कर रहे थे। फिर बोला, घोड़े वाले ने बोला यार तुम्हारा काम क्या है, तुम अपना काम करो ना यार, तुम मेरे काम में क्यों टांग अड़ाने के लिए आते हो? घोड़ा गया था, बात इतनी सी थी, घोड़ा आया है अपने साथ 20 घोड़े लेकर आया, बस बात इतनी सी है और कुछ नया नहीं है। तुम अपना काम कम करो। चला गया। अब उन घोड़ों को, जो घोड़े वाले का बेटा था वो एक घोड़े को ट्रेंड कर रहा था। ट्रेंड करते करते क्या हुआ कि वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसके दोनों पैर टूट गए। अब क्या हुआ कि जो राजा था, उसके जो दूसरे राज्य का राजा उस राजा के ऊपर हमला कर देता है और राजा बोलता है कि मुझे तेरे घोड़ों की ज़रूरत है। तो सारे घोड़े और सारे गांव के लड़के उस युद्ध में चले जाते हैं। बचता है तो कौन? घोड़े वाले का लड़का। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और के विचारों को अपना विचार बनाओ। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। किसी और के विचारों पर चलोगे तो आपके साथ भी वही होगा जो उस युद्ध में उन सब लड़कों के साथ हुआ। मत बनाओ किसी और के विचार को अपना, क्योंकि अगर आप किसी और के विचारों के थ्रू चलोगे, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी और के कहने पर खुश हो और किसी और के कहने पर दुखी हो तो समझ जाना कि आपकी ज़िंदगी का जो रिमोट है वो आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। तो अपने थॉट खुद बनाओ, अपनी सोच खुद बनाओ।
और किस तरीके की सोच रखनी है अपन को, वो डिस्कस करेंगे अब अपन। अब दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को अपने मन के बारे में समझना है कि अपने मन के अंदर किस तरीके के विचार आते हैं, वो अपने लिए सही हैं या गलत हैं। अगर अपन इन छोटे छोटे विचारों को समझने लग जाएंगे ना, तो अपन आगे भी उन बड़े बड़े विचारों को भी आसानी से समझने लग जाएंगे। जैसे कि आपने रात को अलार्म लगा दिया, बहुत ही ताकतवर एनर्जी के साथ बोले कि हाँ आप मुझे कल सुबह उठना है और जॉगिंग के लिए जाना है। आपने बहुत एनर्जी के साथ अलार्म लगा दिया और बोले कि नहीं कल सुबह तो उठना है और जॉगिंग के लिए जाना है। अलार्म लगा के सो गए, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया, सो गए। अब सुबह उठे तो पता है आपका मन क्या बोलेगा, यार बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट, क्या हो जाएगा 5 मिनट में। आपने अलार्म बंद किया, सोचे कि यार 5 मिनट सोना है, कुछ नहीं, 5 पे उठ जाएंगे, सो गए। अब आपकी नींद खुली 8 बजे। अब आप पूरे दिन डिप्रेशन में रहोगे, पूरे दिन। क्यों? क्योंकि अब वो मन आपको ताना देगा। पहले तो क्या कर रहा था कि नहीं यार बस 5 मिनट हो, बस 5 मिनट सो जाए। अब आपको ताना देगा, यार 4 बजे उठ जाते तो सही रहता यार, जॉगिंग भी कर लेते, मेरी पढ़ाई भी कर लेते यार। वो मन आपको ये नहीं बोलेगा कि चल कोई बात नहीं, 8 बजे के बाद आदमी कर ले, नहीं, वो आपको ताना देगा। मस्त बात ये है कि वो आपको मना भी नहीं करेगा, और ज़बरदस्त बात यह है कि वो आपको ताना देगा। पहले तो आपको क्या बोला कि 4-5 में उठ जाएंगे, मना नहीं करेगा कि उठना नहीं है। आपका जो मन है वो आपको मना नहीं करेगा कि उठना ही नहीं है, वो क्या करेगा, थोड़ा और सो गए, 8 बजे उठे, अब आपको ताना देगा। अब फिर आपने दूसरे दिन अलार्म लगा दिया, फिर वही। अब क्या होगा, अगर आपके साथ ऐसा ही चलता रहा और आपने अपने मन के जो विचार हैं उनको समझा ही नहीं, तो क्या होगा, जो डेली होता है वो ही होगा। लेकिन अगर आपने अपने मन की इस गलती को पकड़ लिया, इस थॉट को पकड़ लिया, तो ही आगे अपन कुछ कर सकते हैं। कि आपने मन को सीखो, अपने मन को समझो कि मेरा मन जो क्या चाहता है। क्योंकि मन ना तो आपकी बातों को मना करेगा, ना आपको रोकेगा, वो सिर्फ डिले करेगा। क्या करेगा, जैसे कि अभी मैंने समझाया था कि आप 4 बजे उठना चाहते हो, वो बोलेगा यार बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, उसके बाद में चलेंगे। तो आप मान लिया अपने मन की बात, सो गए, अब उठ रहे हो 8 बजे। अपने मन को अगर आपने समझ लिया कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, वो मेरे लिए सही है या नहीं, क्योंकि लोग तो आपको कुछ भी राय देंगे, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अगर राय लेनी है तो ऐसे लोगों से लो जो उस फील्ड के अंदर हैं या फिर जो उस फील्ड के अंदर रह चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने मन को समझो कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो आपके लिए सही है या नहीं। दूसरी चीज़, थॉट आ गए। किस तरीके के थॉट आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो ही तरीके के आते हैं। आज के टाइम पे अपने माइंड के अंदर जल्दी से कौन से थॉट आते हैं, नेगेटिव। जैसे मान लो कि आपने अपने दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए, अब आप उसको 2 दिन बाद में कॉल कर रहे हो कि भाई पैसे लौटा दे, उसको ये बोलने के लिए आपने कॉल किया। अब मान लो कि गलती से उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि उसने पैसे तो ले लिए और अब फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या पता कि भाई उसका फ़ोन गुम हो गया हो, क्या पता वो फ़ोन के पास ही ना हो, लेकिन अपने माइंड के अंदर कौन सा विचार आता है पहले, नेगेटिव। अगर ये विचार आ जाता, एक विचार हो गया नेगेटिव कि उसने फ़ोन नहीं उठाया, अब पैसे तो ले लिए लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा। अगर विचार ये आ जाता कि भाई क्या पता उसका फ़ोन गुम हो गया हो, क्या पता वो फ़ोन के पास ही ना हो, क्या पता वो कुछ और काम कर रहा हो, लेकिन नहीं, विचार कौन सा आएगा पहले, नेगेटिव। तो इन विचारों को जो है पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि नेगेटिव विचार से वो ही होगा जो सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप सफल बनना चाहते हो तो अपने विचारों को पॉजिटिव करो, क्योंकि पॉजिटिव विचार ही सफलता की निशानी होती है। और अपने मन को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि आपके अंदर जो विचार आते हैं ना,
उन विचारों की नींव बनती है और उस नींव से ही आपका घर बनता है। कहने का मतलब है कि जो आप सफलता के रास्ते पर चलते हो तो पहली स्टेप जो होती है ना, वो है आपके मन को समझना। अगर आपने अपने मन को समझ लिया, अपने थॉट को समझ लिया, अपनी सोच को समझ लिया, तो दुनिया में कोई नहीं है ऐसा इंसान जो आपको सफल होने से रोक सके। दुनिया में कोई नहीं है ऐसा बंदा जो आपको आपकी सफलता के पाने के रोक सके, आपको एक सफल इंसान बनने के लिए रोक सके, आपको आपकी मंजिल तक जाने से रोक सके। जय हिंद।